नमस्कार दोस्तों, सैन्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे आज की वीडियो में संख्या पद्धति का ही पार्ट है आपका। लिखा है इकाई स्थान का अंक निकालना। इकाई स्थान का अंक हम किस तरीके से निकालेंगे उसको हम आज सीखेंगे। यह जो लिखा है ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि आपको 276 गुणा 119 गुणा 323 गुणा 524 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यदि हम इनको वास्तविक तौर पर गुणा करने लग जाएं तो हम काफ़ी टाइम लगा देंगे। यह हो सकता है हमारा गलत भी आंसर आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई कैलकुलेट काम नहीं करेगा। कहीं बड़ी संख्याओं पे यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 276 गुणा 119 करें, जो आपका गुणनफल आए फिर उससे गुणा करें, जो गुणनफल आए उससे गुणा करें, तब जाकर जो रिजल्ट आएगा आपका परिणाम जो आएगा उसके बाद में हमें इकाई अंक मालूम करना होगा कि इकाई अंक कौन सा होगा। लेकिन ये तरीका हमारे पास में वैलिड नहीं है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है उसको हम आज देखेंगे। बिल्कुल ऐसे प्रश्न एकदम मात्र 5 सेकंड में आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे आज के प्रश्न में लिखा है आपको निकालना है, क्या निकालना है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक बन जाइए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने भी महाभारत में, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जब एग्जाम ली थी तो उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दी, तो आपको भी वही दिखाई देनी चाहिए क्या, इकाई अंक। तो इकाई अंक संख्या में कौन कौन सा इकाई अंक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई अंक कौन सा अपने पास में 6 इकाई अंक है, 9 है, 3 है और 4 है। इकाई अंक में लिया यहाँ आपका 9 6 54, कितना आ गया 9 6 54, और 54 में इकाई अंक क्या है हमारे पास में 4। तो 4 गुणा 3 करें तो कितना आ जाएगा, 4 3 का 12, 12 में इकाई अंक क्या है 2, और 2 4 के 8, 8 आपका इकाई अंक होगा। इकाई अंक जो मालूम करना है आपको वो कौन सा होगा, इकाई अंक। इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास 8 आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम तो अगले प्रश्न में कौन सा है, वही अर्जुन बन जाइए, क्योंकि इकाई अंक पूछा है। गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक से हमारा वास्ता हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी के 14 का 4। मात्र आपको 2 संख्याएं लिखी है मैंने यहाँ पे, आपको समझाया पहले क्वेश्चन में, एक डबल लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ आपको इकाई अंक से मतलब है, ठीक है ना, कि इकाई अंक जो है आपका निकालना है। तो इकाई अंक क्या आ गया आपका 7 दूनी के 14 का 4 इकाई अंक। 4 गुणा 5 क्या, तो 4 5 का कितना आता है 20, और 20 में क्या आती है 0 आती है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो मेरे दोस्तों तो उसका आंसर 0 होता है। क्या होगा, उसका आंसर 0 होता है, ठीक है ना। तो इकाई अंक जो आएगा आपके पास में वो उनका आंसर आ गया 0 आंसर, ठीक है ना। अगले की बात करें हम, अगले में लिखा कि 319 गुणा 423 गुणा 387 गुणा 80 कितना 89, आगे स्टार दे रखा है। अब स्टार का लिखा है का इकाई अंक यदि 2 है, क्योंकि हमने क्या लिया, संख्या देकर आपको इकाई पूछा था, इकाई अंक। यहाँ आपको संख्या में एक मिसिंग कर दिया इकाई अंक, और मिसिंग करने के बाद में आपसे पूछा है कि जो हम निकाल के लाते थे वो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि इकाई अंक, इसको हल करेंगे तो 2 होता है। इसका गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा 2 होता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमारा पैटर्न वही है, कौन सा, हम इकाई स्थान को ऐसे कैसे रिमार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में आपने 9 3 के 27 का 7 ले दिया, 7 7 49 का 9 ले दिया, और 49 में 9 होता है इसलिए 9 ले लिया। और 9 गुणा हम क्या करें मेरे दोस्त, 9 गुणा हम क्या करें मेरे दोस्त, कि इकाई अंक क्या आ जाए, ऑलरेडी दे रखा है प्रश्न ने दे रखा है, क्या दे रखा है, इकाई अंक 2 है। इकाई अंक ऑलरेडी दे रखा है आपको पास में, कि इकाई अंक कितना हमारे पास में 2, ये दे रखा है आपको स्पष्ट में प्रश्न में। तो ये 2 इकाई आपको ये लिखा है, तो यहाँ क्या है स्टार का मान ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, क्योंकि 9 गुणा 2 करें, 3 करें, 4 5 6 7 8 जो भी की, तो 8 9 कितना आ जाएगा, अरे 9 कितना आ जाएगा, ये है स्टार का मान। तो यहाँ लिखेंगे स्टार का मान जो हमारे पास में 8 होगा। स्टार का मान क्या होगा हमारे पास में 8 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हो गए आपकी दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक मालूम करना, ठीक है। अगले चलेंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी में। 4 में लिखा है मेरे दोस्त, क्या लिखा है कि 203 पे पावर लगा दी 75, क्योंकि ऐसे यदि हल करने लग जाए मेरे दोस्तों तो आपको सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न का जवाब देखो 203 का पावर का मतलब मालूम है आपको कैसे, अरे क्या लिखा है इसने, अरे लिखने वाले ने भी क्या लिखा है, यदि 5 की पावर 2 लगा देना तो इसका मतलब 5 गुणा 5 होता है, 5 की पावर 3 लगा दे इसका मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है। अरे यहाँ तो आपको 203 की पावर 75 है। अब 203 की पावर 75 का मतलब 203 गुणा 203 गुणा 203 गुणा 203 गुणा कितनी बार करना पड़ेगा हमें,
75 वर्ग करना पड़ेगा। तो आपका इस जगह यदि हम कैलकुलेटर से भी हल करना चालू करें तो कैलकुलेटर भी आपको जवाब दे देगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी इस जगह फेल हो जाए, क्योंकि कैलकुलेटर में इनके गुणनफल की जितनी डिजिट आएगी उतनी डिजिट कैलकुलेटर में आएगी ही नहीं। इसलिए हम इनका इकाई अंक मालूम करना है तो किस तरीके से करोगे वो अभी आपको निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि आपको अर्जुन बन जाना है। अर्जुन बनना ही का मतलब इकाई अंक मालूम करने लिखा है। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है अपने पास में 3, तो ये 3 ले लिया। 3 पे पावर जो बाकी की संख्या क्या लिखा है, नोट डाल रहा हूं मैं यहाँ पर। नोट क्या डाल रहा हूं आपको, ये देखें, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट चाहे कोई सा भी हो मेरे दोस्त, नोट नोट होता है। क्या, नोट अपने जीवन में कीमती होता है, क्योंकि नोट की तो भूमिका अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो इकाई अंक 3 ले लिया। 3 के बारे में क्या है कि जो आपकी ये है आधार अंक, क्या है ये है आपकी आधार संख्या। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरो डालकर, ये है आधार संख्या। आधार संख्या है अपने पास में, इसको हमने आधार संख्या कहते हैं। और ये है आपकी घात है, ये क्या है आपकी घातांक, ठीक है ना। घात कह दो या घातांक कह दो, बात है कि ये घातांक है आपकी, ये घात है, ठीक है। तो ये घात जो लिखी है, तो हमने क्या किया, आधार अंक का इकाई अंक ले लिया। तो हमने आधार अंक का इकाई अंक लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर आधार अंक का इकाई अंक लेते हैं। और क्या करेंगे, और के बारे में देखें। और क्या करेंगे मेरे दोस्त, और करेंगे कि घात पर, दी गई घात पर, कौन सी पर, दी गई घात पर, घात पर कौन सा, घात पर क्या करेंगे हम, दी गई घात में 4 का भाग लगाने पर, 4 का भाग लगाने पर शेष बची संख्या लिखते हैं, ठीक है ना। शेष बची संख्या क्या लिखते हैं, इंडेक्स के तौर पे आपको बता दूं, यदि शेष 1 बचता है, क्या शेष 1 बचता है, शेष और उनके कोड, ठीक है ना। शेष क्या बचेंगे इनका, 1 बचे तो 1 लिखेंगे, 2 बचेगा तो 2 लिखेंगे, और 3 बचेगा तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए आपको यह लिख रहा हूँ, ठीक है ना। शेष की कहानियाँ लिख रहा हूँ, आपका इंडेक्स यह लिखा शेष और इनका कोड, ठीक है ना। शेष के बारे में क्या, 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे, 2 बचेगा 2 लिखेंगे, 3 बचेगा 3 लिखेंगे, लेकिन पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात 0 बचेगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आपने 4 का भाग लगाया, 4 का भाग का नियम कहता है 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और 3 का क्यू होता है 27, 3 का क्यू कितना होता है 27। तो इकाई अंक मालूम करना है आपको, इकाई अंक मालूम करना है। तो इकाई अंक आपके सामने निकल के आ गया, कौन सा है इकाई अंक, 7 आपका आंसर होगा। कौन सा, 7 आपका आंसर होगा। यही कहानी आपको इसमें लगाओगे, ठीक है। इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या है आपका, 4 लिया है, 4 में आपने भाग लगा के देखा, यहाँ पर 4 का भाग लगा के देखा, तो शेष जो बचेगा, इसका जो शेष बचेगा वो शेष कौन सा आ जाएगा, यह देखेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ जो आपने भाग लगाने के बाद जो कहानी बची है वो है शेष, यहाँ पर, ठीक है, वही कहानी है आपका शेष। शेष कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 4 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, ये प्लस का निशान है, प्लस लगाया। इकाई अंक कितना अपने पास, 4, इकाई अंक कितना अपने पास 4, ये लिख दिया 4। इसके बाद में घात में 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग लगाने के बाद शेष जो बचेगा अपने पास में, शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। 4 का घात पावर 1 का मतलब 4, आगे क्या करना है अपन को, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है हमारे पास में, 20 आता है। 20 का इकाई अंक मालूम करना है, क्या मेरे दोस्त, इकाई अंक मालूम करना है आपको। तो इकाई अंक निकल के क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हम प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे एकदम आसान तरीके से। यह है आपका लॉजिक सिस्टम, क्योंकि इतनी भी संख्या है, क्योंकि आपको यह संभव नहीं है कि यहाँ पर बोर्ड पर सारे के सारे क्वेश्चन करवा दे, लेकिन क्या है कि यहाँ कोटा स्टेशन क्षेत्र में मेरी सैनिक क्लासेस के नाम से ऑफलाइन क्लास भी चलती है। उस क्लास में सारी के सारे डिटेल्स बताई जाती है आपको नंबर सिस्टम के। यहाँ पर तो कितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको, बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब 30% ही करा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कितनी वीडियो दे दूँ आपको। लेकिन ऑफलाइन क्लास में आपको 170 क्वेश्चन के आसपास करवाए जाते हैं। उन 170 क्वेश्चनों में एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को एकदम इस तरीके से हल किया जाएगा, बिल्कुल आसान,
एकदम तरीके से, कहीं भी किसी भी तरीके ट्रिक्स को रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। यदि ट्रिक्स रटोगे तो कहाँ तक चलोगे आप, क्योंकि ट्रिक्स पर जोर नहीं देना है आपको, अपने दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना है। यदि अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाएगा तो एकदम आसान लगने लगेगी गणित। तो क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर वजन नहीं है, प्रेशर नहीं है, आप एकदम फ्री माइंड तरीके से आप इन क्वेश्चनों को निकालोगे, एकदम शानदार तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरीके के प्रश्न है। आगे अगली ये संख्या पद्धति के अगली वीडियो में मिलेंगे। तब आप यदि अच्छी लगी हो आपको क्लास तो आप देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो आप एक बेहतर कंटेंट का प्रॉफिट ले सके, जिससे उनकी भी जीवन को आगे कैरियर जीवन में सफलता हासिल करने का वो अपना प्रयास कर सके। ठीक है? तो आप मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक सभी को बाय, धन्यवाद। आप